पर वो चैन, वो खुशियाँ और वो आनंद दुनिया में हम लेने के लिए आए हैं, पर वो चैन, वो आनंद, वो खुशियाँ ये दुनिया के अंदर नहीं है। तुम्हारे तन के अंदर एक दुनिया है जिस दुनिया का विनाश नहीं होता है। वो चैन और खुशियाँ और आनंद लेने वाली चीज तुम्हारे अंदर ही एक ऐसी जगह सुरक्षित रखा है जिसको हर मानव उसको प्राप्त कर सके। एक बात बताएं आपको, एक बार का जिक्र आता है कि खाने के पदार्थों में सबसे चीज कीमती है एक अमृत। अमृत कीमती चीज है। तो दुनिया के अंदर में तो देवता भी होते हैं, राक्षस भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, सब होते हैं दुनिया के अंदर। बनाने वाले ने सोचा ये अमृत तो उसको मिले जो दैविक प्रकृति का हो, जो दैविक प्रकृति का हो, ये अमृत उसे मिलना चाहिए। अरे आश्रित प्रकृति के लोग इस अमृत तक पहुंच जाएंगे, अमृत को ले लेंगे तो ये फिर बलवान बन जाएंगे, तो दैविक शक्तियों का ये विनाश कर डालेंगे, भक्तों का नाश कर डालेंगे। तो उस शक्ति से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने मीटिंग करी, विचार किया इसको कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए। किसी सबसे बड़े फकीर ने सोचा कि मेरी राय तो ये है ये वहाँ रखा जाए जिस जगह पे कोई ध्यान भी नहीं करता हो, उस जगह से उन्हें कोई ताल्लुक न हो, ये अमृत वहाँ रखा जाए। तो दुनिया के लोग कहाँ ताल्लुक नहीं रखते हैं दुनिया के लोग वहाँ ताल्लुक नहीं रखते हैं जहाँ अमृत है और जहाँ अमृत का बनाने वाला स्वामी बैठा है। वो जगह मानव के अंदर ही है। उस जगह पर मानव पहुंच सकता है जब पहुंच सकता है उसके ऊपर वो प्रभु की और गुरु की कृपा होती है, उसके संस्कार के फलों की प्राप्ति होने का समय आ जाता है, वो जगह पहुंच सकता है। ठीक है, तो कहाँ रखें? क्या रख दो ऊपर के तलवे के नीचे। क्यों? इसके अंदर संतों ने दो तलवे बताए, एक तलवा पैरों के नीचे है और एक तलवार सबसे ऊपर है। तो रख दो ऊपर के तलवा के नीचे। अब वो अमृत वहां रखा है जिसको ईश्वर गुरु की कृपा के बिना उसके एक बूंद भी नहीं कोई ले सकता है। ऐसी सुरक्षित जगह में रखा है वो, और उसको प्राप्त किए बिना मानव न तो यहां सुखी रह सके न कहीं बाहर सुखी रह सके, न शांति यहां मिल सके न कहीं बाहर शांति मिल सके। वो शांति, वो आनंद, वो चैन, वो स्वतंत्रता वो तेरे अंदर है, वो बाहर नहीं है। अब कहने का तात्पर्य है कि बाहर नहीं है, बाहर क्यों नहीं है? जब फकीरों ने कहा है कि अंदर बाहर उसका भाषा, उस बनाने वाले का भाषा, तो बाहर भी अंदर भी है। पर उन्होंने क्यों कहा कि बाहर नहीं है?
उन्होंने यूं कहा, तू बाहर से इन आंखों से संसार को देख रहा है, पर ये आंखें उसको देखने में कामयाबी नहीं ले पाएंगी। इसने उन्हें मना कर दिया, वो बाहर नहीं है, इन आंखों से उसे देखने में तू कोई कामयाबी नहीं ले पाएगा। इसलिए अगर उससे तुझे जुड़ना है तो अमृत का जो स्वामी बैठा है उससे जुड़ेंगे तो अमृत मिलेगा हमें। वो कहाँ है? वो तेरे अंदर है, वो कोई बाहर की चीज नहीं है। बाहर जो चीज जो है, ये शरीर हम आपको मिला है, मन इच्छा सूरत जो आपको हमारे अंदर है मौजूद, मन इच्छा सूरत वो शरीर मिला है। इनके आगे इंद्रियां जो हैं आपके अंदर 10 गुण भी हैं, 3 आपके अंदर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। ये सब जो जाल है शरीर का, ये माया की जो रचना है, इस माया की रचना का सुख जो है, माया की रचना से ही माया की रचना को मिल रहा है। इसमें तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। तू तो बैटरी फूला फूला घूम रहा है, देखो तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर तेरे से तू कुछ प्राप्त करना चाहता है तो तू अपने आप में झांक, अपने में प्रवेश हो, अपने में प्रवेश हो, अपने में झांक, अपने में धस जा। जब तू अपने में जाएगा तो तेरा स्वरूप भी तो अविनाशी है। अपने अपने महकमा को बाहर के लोग सब पहचान लेते हैं। अगर 10 श्वान आ जाएं, उनमें कोई लड़ाई झगड़े की संभावना हो तो जाने कितने श्वान इकट्ठे हो जाएंगे। सब ऐसी अविनाशी दुनिया के अंदर में जो आत्माएं ठहर रही हैं, जो हंस ठहर रहे हैं अविनाशी दुनिया के अंदर में ठहर रहे हैं, अविनाशी दुनिया के अंदर में, तो अविनाशी तू है, अविनाशी के अंदर सब वो ठहर रहे हैं अविनाशी आत्माएं। कोई लोग तो कह देते हैं, अरे उस शक्ति से कौन जुड़ सकता है, उस शक्ति से कौन मिल सकता है, कौन मिल सकता है उस शक्ति से। ऐसे लोग मनोबल अपना कम कर लेते हैं और दूसरे के अंदर मिलने की जो उठता है, मिलने के लिए आवश्यकता बढ़ती है, उस आवश्यकता को कमजोर कर देते हैं। पर सभी धर्मों से बात मिलती है। मानते क्यों नहीं? मानते क्यों नहीं? जब पहले जाना जाता है तभी तो हम मान सकते हैं। वो अगर हमने जाना नहीं तो मानेंगे कैसे? तो फकीर तो यहाँ तक कहते हैं, भाई देखो, तुम देखो उठा करके किसी चीज को कि भाई ये तो बताओ कौन कहता है वो शक्ति मिलती नहीं? कौन कहता है वो देखने को नहीं मिलता है? कोई तो कहता है। कौन कहता है? वो तो आपके अंदर रोज रह रही है और तुमसे बात करना चाहती है वो शक्ति। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है
रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है। फिर आगे क्या कह दिया फकीरों ने? उन्होंने आगे कह दिया कि कामिल मुर्शिद मिलते हैं। ये अरबी भाषा है, भाषा का अंतर है बस, हिंदी नहीं है। तो तुम भाषा में मन जाइए, सार को समझिए। कामिल मुर्शिद मिलते हैं या समय के जीते जागते सदगुरु मिलते हैं तो बात भी खुदा से होती है। खुदा से बात हो जाती है। खुदा खुद में है। खुदा कहाँ है? खुदा खुद में है, जैसे वृक्ष बीज में है। बीज रूप तो तू ही है। और जिसको चाहने की तो इच्छा करता है वो खुद से ही तो प्रकट होता है, तब वृक्ष सा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। छोटा प्रकाश फिर बड़ा प्रकाश दिखाई देता है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि पहले खुद को जान बंदे, पहले खुद को जान बंदे, खुदा तुझे मिल जाएगा। अगर खुद को तूने जाना नहीं तो खुदा कभी नहीं पाएगा।